जाके तुम्हारे सबके सब सही बता देते तब भी ना लेते हम संन्यास। चलिए भैया कहाँ जूटर में आओ भैया, अपनी केमिस्ट्री अच्छी है हमारी, ई में तो कौन से ना जीत पा भी हम। ठीक है, तो देखिए हमारे अमीनो एसिड्स यहाँ पर एंड होते हैं। फुल नोट्स जितनी डिटेल सब कुछ है तुम्हारे पास, जाके सब इसको करेक्ट करना है अमीनो एसिड्स का। ड्यूटेरान यहाँ से ध्यान रखना है। देखिए इस चैप्टर के 3 बहुत ही अच्छे क्वेश्चन, बीटा रोटेशन, इन्वर्जन ऑफ शुगर, ड्यूटेरान, और एक और आएगा डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन। बहुत अच्छे क्वेश्चन है। हाँ, लीवियो रोटेटरी नहीं बेटा, एल फॉर्म में एडजस्ट कर, कैपिटल एल फॉर्म में एडजस्ट कर, उसकी कोई जरूरत नहीं। चलिए डालिए हेडिंग। देखिए हम प्रोटीन की तरफ बढ़ रहे हैं, तो अल्फा अमीनो एसिड एक दूसरे से जुड़ेंगे तो क्या बनेंगे? पेप्टाइड, और पेप्टाइड जुड़ेंगे तो पॉलीपेप्टाइड, और बहुत सारे बहुत हाई मॉलिक्यूलर मास का पॉलीपेप्टाइड ही क्या कहलाता है? प्रोटीन। तो हम प्रोटीन की तरफ बढ़ रहे हैं, तो नेक्स्ट हेडिंग डालिए। आता है आपका, ध्यान रखिएगा, पेप्टाइड एंड पॉलीपेप्टाइड, पेप्टाइड एंड पॉलीपेप्टाइड। पेप्टाइड एंड पॉलीपेप्टाइड समझते हैं इसको, वाटर पेप्टाइड्स, वाटर पॉलीपेप्टाइड्स। देखिए आप लोग एमाइड जानते हो क्या होते हैं? एमाइड RCOH, जे हो गया कार्बोक्सिलिक एसिड। अगर इसकी रिएक्शन अमोनिया से करा दी जाए तो यहाँ से आपका OH निकल जाएगा और इससे H, तो ये बनेगा RCONH2। दे आर कॉल्ड एमाइड, दे आर कॉल्ड एमाइड, RCONH2 बन जाएगा। देखो अच्छा, इसका मतलब एक जब एसिड बेसिक पार्ट ऑफ अमोनिया से रिएक्ट करेगा तो वो एमाइड बनाता है। ये होते हैं हमारे एमाइड। पेप्टाइड भी एक प्रकार के एमाइड होते हैं। देखिए कैसे, हमने कहा एक अमीनो एसिड हमारा ये है अल्फा अमीनो एसिड, ध्यान से देखिएगा, एक अल्फा अमीनो एसिड हमारे पास है। कुछ भी हो सकता है, सेम हो सकते हैं, डिफरेंट हो सकते हैं, उससे कोई मतलब नहीं, सेम हो सकते हैं, डिफरेंट। और एक अल्फा अमीनो एसिड हमारे पास ये है, जरूरी नहीं एक ही हो, मिलियंस हो सकते हैं, 2 भी हो सकते हैं, एक से ज़्यादा ही होंगे। RCOH, ये सब पड़े हुए हैं एक कंटेनर में, बहुत सारे अल्फा अमीनो एसिड पड़े हुए हैं। तो अल्फा अमीनो एसिड फ्री थोड़ी एग्जिस्ट करते हैं, जे अकेले ये आपस में मिल के प्रोटीन बनाते हैं। तो प्रोटीन बनाने की चालू कहाँ से होती है? पहले लिंक होते हैं। तो 2 अल्फा अमीनो एसिड लिंक होंगे तो उसको बोलेंगे डाइपेप्टाइड, 3 लिंक होंगे तो ट्राइपेप्टाइड, 4 होंगे तो टेट्रापेप्टाइड, 10 तक, 2 से 10 तक ओलिगोपेप्टाइड कहलाते हैं, मोर देन 10 कहलाते हैं पॉलीपेप्टाइड। ठीक है ना। और ऐसे पॉलीपेप्टाइड जिसका मास 10,000 से ऊपर आता है वो हमारे प्रोटीन का। एक ही प्रोटीन है जिसमें आपके बहुत कम अमीनो एसिड्स होते हैं लेकिन उसको भी प्रोटीन कंसीडर किया गया है, जैसे इंसुलिन, हार्मोन ऑल्सो आ प्रोटीन। ध्यान देखिए, हार्मोन एक प्रकार के प्रोटीन ही होते हैं। तो क्या होगा, ये अल्फा अमीनो एसिड कंटेनर में पड़े हुए हैं, तो एक अल्फा अमीनो एसिड का OH पार्ट दूसरे अल्फा अमीनो एसिड के NH2 पार्ट से रिएक्ट करेगा, और यहाँ से क्या निकल जाएगा? H2O, और ये H2O निकल जाएगा तो ये जो बनेगा दिस इज पेप्टाइड। ये हमारे क्या हैं? पेप्टाइड। तो इसका मतलब क्या होता है कि पेप्टाइड हमारे कैसे बनते हैं? बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ, बाय द एडिशन ऑफ, बाय द ज्वाइनिंग ऑफ अल्फा अमीनो एसिड। हो सकता है कि ये ए भी एलिनीन हो, ए भी एलिनीन हो, दोनों जगह CH3 रख देंगे दोनों एलिनीन हो जाएंगे, दोनों तरफ H रख देंगे दोनों ग्लाइसिन हो जाएंगे, दोनों तरफ CH2 रख दो सेरीन हो जाएंगे, जो भी रखना हो, है ना। और हम दोनों तरफ, एक तरफ आपका ग्लाइसिन ले लें, दूसरी तरफ एलिनीन ले लें, तो ग्लाइसिन एलिनीन बन जाएगा। दूसरी जगह हम इस साइड ले लें एलिनीन, उस साइड ले लें ग्लाइसिन। अच्छा, पहले वाले के नाम में इल लगाना पड़ता है और दूसरे नाम का, जैसे हमने यहाँ लिया H और यहाँ लिया CH3, तो ये तो हुआ ग्लाइसिन और ये हुआ एलिनीन, तो इसका नाम होगा ग्लाइसिल एलिनीन। उल्टा करते हैं, यहाँ CH3 लगाया और यहाँ H लगाया, तो इसका नाम होगा एलेनिल ग्लाइसिन। ऐसे होते हैं नाम। तो जब हमारे अमीनो एसिड्स आपस में कंबाइन होते हैं बाय द रिमूवल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स, तो जो कंपाउंड बनते हैं वो कहलाते हैं पेप्टाइड। 2 अमीनो एसिड लिंक होंगे तो डाइपेप्टाइड, तीसरा लिंक होने आ गया ये NH2 पार्ट आपका, बाकी पूरा सेम, तीसरा लिंक हो जाएगा ट्राइपेप्टाइड। चौथा लिंक होने आया तो क्या हो जाएगा? टेट्रापेप्टाइड। नंबर ऑफ लिंक हो गए पॉलीपेप्टाइड। तो ये जो बनते हैं बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ अमीनो एसिड्स, ये हमारे कहलाते हैं पेप्टाइड्स।
10 तक ओलिगोपेप्टाइड, मोर देन 10 पॉलीपेप्टाइड। और यही जो पॉलीपेप्टाइड होते हैं जिनका मॉलिक्यूलर मास हाई होता है वही क्या कहलाता है, प्रोटीन। अब ये जो बॉन्ड बनता है जिससे दो अमीनो एसिड जुड़ते हैं, एक का COH ग्रुप और दूसरे का NH2 ग्रुप के जो बॉन्ड बनता है, दिस बॉन्ड CONH बॉन्ड, या ऐसा भी बोल सकते हो C=ONH बॉन्ड, ये बॉन्ड हमारा कहलाता है पेप्टाइड बॉन्ड। ध्यान रखिएगा, पूछ लेंगे। और हमारे कार्बोहाइड्रेट में क्या पाया जाता था, ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड, ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। ठीक है, तो ये समझ में आया, बस इतना ही है पेप्टाइड, बात समझे। अच्छा, इस प्रोसेस को हम कह सकते हैं एक प्रकार का एमाइड बॉन्ड है। एमाइड बॉन्ड कैसा, CONH2, तो एक प्रकार का एमाइड होता है। इसमें एडिशन नहीं हो रहा है। एडिशन का मतलब होता है जुड़ना, जैसे हमने बोला H2 + Cl2 2H, दिस इज एडिशन। लेकिन जुड़ते समय अगर कभी भी कुछ एलिमिनेट होता है तो दिस इज कंडेंसेशन, उसको हम क्या बोलते हैं, कंडेंसेशन। तो ये एडिशन तो है लेकिन कंडेंसेशन प्रकार का एडिशन है, क्योंकि जुड़ते समय क्या निकल रहा है, वाटर का मॉलिक्यूल्स निकल रहा है। लिखिए इसमें पेप्टाइड्स, लिखिए पेप्टाइड्स आर वन टाइप ऑफ एमाइड्स। पेप्टाइड्स peptides are one type of amides. Peptides are one type of amides formed by the condensation। देखिए कंडेंसेशन एक सही वर्ड है, लेकिन आप ज्वाइन और एडिशन लिख देंगे तो भी गलत नहीं माना जाएगा, आपके लिए चल जाएगा। formed by the condensation आप ब्रैकेट में लिख सकते हो कॉम्बिनेशन, जब भूल जाओ combination। Peptides are amide formed by the condensation of, कम से कम कितने ऐड होंगे, दो, कम से कम दो तो ऐड होंगे ना। फॉर्म बाय द कंडेंसेशन ऑफ टू और मोर, दो होंगे या उससे ज़्यादा होंगे, या तो सेम होंगे या फिर डिफरेंट होंगे, ये ध्यान रखिएगा। फॉर्म बाय द कंडेंसेशन ऑफ टू बाय द रिमूवल, चलो, बाय द रिमूवल ऑफ H2O molecule, by the removal of H2O पेप्टाइड एक प्रकार के एमाइड्स होते हैं जो कंडेंसेशन से बनते हैं। जहां आपने कंडेंसेशन लिख दिया वही मतलब हो गया पक्का कुछ एलिमिनेट हुआ है, लेकिन वो कंफर्म कर दिया कि एलिमिनेट क्या हो रहा है, वाटर एलिमिनेट हो रहा है। ठीक है ना। पेप्टाइड्स आर एमाइड्स, एक प्रकार एमाइड्स होते हैं, फॉर्म बाय द कंडेंसेशन ऑफ टू, कम से कम टू होंगे और मोर, सेम होंगे या डिफरेंट, क्या होंगे, अल्फा अमीनो एसिड, और क्या निकलेगा, वाटर का मॉलिक्यूल, बाय द रिमूवल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। इसके नीचे लिखिए द CONH, जैसे लिखना चाहें, जो आपकी इच्छा हो, ऐसे लिख चाहते हो तो ऐसे लिख लो, नहीं तो हम ऐसे लिखते हैं, ऐसा ज़्यादा अच्छा लगता है हमें। The CONH bond is formed between alpha amino acids in peptide called peptide bond or peptide linkage called peptide bond. The CONH bond is formed between alpha amino acids in peptide called
पेप्टाइड बॉन्ड। ठीक है, चलिए तो बनाते हैं हम पेप्टाइड। कितने भी बना सकते हो आप, है ना, उससे कोई दिक्कत नहीं होती, एक तो कम से कम बनानी है। तो सिंपल सा बना देते हैं हम। चलिए ठीक है, जैसे हमने लिया, ठीक है, ए सॉरी जैसे हमने लिया ए सी, यहाँ COOH और यहाँ पर NH2। रिएक्शन तो इन्हीं दोनों पार्ट में होनी है, बाकी सब तो सिर्फ चिपके हुए चले जाने हैं, उससे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो आप कुछ भी ले लो, उससे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, दोनों तरफ R ले लो चाहे कुछ भी ले लो, ठीक है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। ठीक है, तो हम इस R लेके बना देते हैं जिससे आप लोगों को परेशानी ना हो। R प्लस, फिर से एक और बनाते हैं, NH2CH R और ये बन गया COOH। ठीक है, तो अब इससे बनाते हैं हम। ठीक है, कंडेंसेशन होगा, तो क्या निकलने वाला है, वाटर का मॉलिक्यूल हमारा निकलने वाला है, कंडेंसेशन होने वाला है, कंडेंसेशन। तो यहाँ से क्या निकाल दें, OH, और यहाँ से क्या निकाल दें हम, H निकाल दें हम, है ना जी जी। तो देखिए हमारा क्या बन जाएगा, बनाते हैं हम यहाँ क्या, अच्छा हम इसको थोड़ा नीचे बनाते हैं जिसमें अच्छे से बड़ा सा बना सकें हम। ठीक है, सबको दिखे बड़े आराम से, तो यहाँ बनाते हैं इसको। ठीक है, तो वाटर का मॉलिक्यूल चाहते हो यहाँ निकाल दो या वहाँ निकाल दो। ठीक है, ये कंडेंसेशन करा दिया हमने। ठीक है, तो देखिए यहाँ से क्या बचा, NH2, यहाँ से क्या बचा C, यहाँ से क्या बचा H, यहाँ से क्या बचा R, यहाँ से क्या बचा CO, और यहाँ से क्या बचा NH, फिर यहाँ से C, यहाँ से H, और यहाँ से R, और यहाँ से क्या बचा COOH। देखिए अब ये जब लिंक होगा तो दूसरे के किस पार्ट से लिंक होगा, NH2 पार्ट से, और ये लिंक होगा तो COH पार्ट। इसको बोलते हैं C टर्मिनल और इसको बोलते हैं N टर्मिनल। नोट करिए, ये हो गया आपका, दिस इज द पेप्टाइड बॉन्ड। आवाज नहीं बेटा, दिस इज पेप्टाइड बॉन्ड। आराम से आराम से आराम से। किसने कराई, गुलसबा ने? कोई बात नहीं, उठा लीजिए, पाँव पे पल लीजिए उसके। ये है पेप्टाइड बॉन्ड। ठीक है, दिस इज कॉल्ड C टर्मिनल। ठीक है, दिस इज कॉल्ड C टर्मिनल, दिस इज कॉल्ड C टर्मिनल। ठीक है, इसको बोलते हैं C टर्मिनल और इसको बोलते हैं N टर्मिनल। ठीक है, दिस इज कॉल्ड N टर्मिनल, C टर्मिनल और N टर्मिनल। दिस इज C टर्मिनल और दिस इज N टर्मिनल। ठीक है, ये पेप्टाइड बॉन्ड, ये क्या बना है, कौन सा पेप्टाइड बना है, डाइपेप्टाइड बना है। ध्यान देखो, अगर यहाँ पर हम HH ले लेते तो क्या बन जाता, ग्लाइसिन, ग्लाइसिन का तो नाम रखते हैं हम ग्लाइसिल ग्लाइसिन। ठीक है, चलो एक हम यहीं पर आपके लिए लिख देते हैं नाम। ठीक है, इप करके लिख देते हैं C टर्मिनल, इप करके लिख देते हैं इप। ठीक है, इप, इसको फर्स्ट आर मान लेते हैं हम। ठीक है, इसको फर्स्ट आर मान लेते हैं ऐसे। ठीक है, और इसको सेकेंड आर मान लेते हैं, कुछ भी ना भी मानो, हम ऐसे ही आपके लिए लिख दे रहे हैं, बाकी इसमें पढ़ने की जरूरत नहीं है, छोड़ दो, इतना पर्याप्त है, हम ऐसे ही लिख दे रहे हैं। ठीक है, इफ फर्स्ट आर इक्वल हो गया H और सेकेंड आर इक्वल हो गया CH3, तो फर्स्ट आर इक्वल H होगा तो ये क्या बन जाएगा, ग्लाइसिन, और ये क्या बन जाएगा, एलिनिन। तो पहले के नाम में हमें ग्लाइसिन लिखना पड़ेगा, तो जो डाइपेप्टाइड बनेगा हमारा, डाई बनेगा ना, क्लियर हो रहा है ना, डाइपेप्टाइड बनेगा, है ना, डाइपेप्टाइड। तो जो डाइपेप्टाइड बनेगा उसका नाम होगा ग्लाइसिल, आई एन ई हटा देना है,
इल लगा दे, ग्लाइसिन, और दूसरे वाले का नाम बिल्कुल वही लिखना है, एलेनीन, ये हो जाएगा उसका नाम। और शॉर्ट में कैसे लिख सकते हो उसको, GLYALA, ठीक है, ऐसे लिखते हैं उसको शॉर्ट में, जिससे ठीक है, वैसे एक ही बात नहीं। और जिसको यहीं पर लिखना तो यहीं लिख लो ऐसे, ये अगर H है तो वही रिप्रेजेंटेशन भैया आपका है, और अगर CH3 है तो आपका, जैसे आप करना चाहो। और बाकी कोई नहीं करना चाहता तो बस फंसना नहीं चक्कर में, परे बहुत इतना, ठीक है। हाँ, तो फिर एक ग्लाइसिल सेरीन, इस वाले का नाम नॉर्मल, और इस वाले का नाम फर्स्ट वाले का इल लगा के, इन हटा के इल लगाना है, ठीक है। जैसे मान लो यहाँ सीरीन ले लेते हम, तो सेरिन, ग्लाइसिन, सेरिल, इन हटा देते है ना, ऐसे। नाम बता दूँ कौन सा किसका, इस वाले का, इसका देखो, ये हमने इसको कर दिया H और इसको कर दिया CH3, तो ये पहला वाला क्या बन गया, ग्लाइसिन, और दूसरा वाला क्या बन गया, एलेनिन। तो पहले वाले की हमेशा INE हटा के इल लगाना है, तो ग्लाइसिन से क्या हो जाएगा, ग्लाइसिल, और दूसरा नाम हमेशा उसका प्रॉपर नाम लिखना है। तो इसका ग्लाइसिन से इन हटा के लगा तो ग्लाइसिल, और इसका नॉर्मल नेम एलेनिन, तो क्या बन जाएगा, ग्लाइसिल एलेनिन, है ना। एक और हम ऐसे ही अब तो लिख ही लिया, अब ना गोदना तुम लोग, पर्याप्त है, हम एक और प्रैक्टिस के लिए कराते हैं, ठीक है। मान लीजिए इसको हम लिख देते, इसको लिख देते हम CH3, ठीक है, और इसको हम लिख देते CH2OH, मत करना, ठीक है, जरूरत नहीं है उसकी, CH2H। तो ये हो गया एलेनीन, लेकिन इसका नाम क्या लिखेंगे हम, एलेनिल, एलेनीन। देखो, तो ये एलेनिल, सीरीन, ग्लाइसिल, है ना। अगर यहाँ पर H कर देते तो ग्लाइसिल, सीरीन और स्पार्टिक एसिड, है ना। अगर यहाँ कर देते CH2COOH, तो इसका नाम हो जाता आपका एलेनिल, सीरीन, ग्लूटामिक एसिड, है ना। मान लो यहाँ हो जाता CH2COOH, तो ग्लूटामिक एसिड, ये कैसे हटा दे, ग्लूटामिल सीरीन ग्लूटामिक एसिड, ऐसे हम इसके नाम कर सकते हैं। यहाँ तक हो गया सबका, बस इससे ज़्यादा नहीं लिखना, इसके नीचे जरूर लिख लो डाइपेप्टाइड, 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 ठीक है। थोड़ा एक बड़ा चैप्टर है पर सिंपल है। अभी तो हमें इसमें प्रोटीन पढ़ने, फिर विटामिन्स पढ़ने, फिर न्यूक्लिक एसिड पढ़ना, फिर एंजाइम पढ़ा दिए आपको, तो हम रिवाइज करा देंगे, है ना। लिखा तो पहले ही दी हमने, वीडियो हमारे पास पड़ी हुई है तो हम सबको दे देंगे, या कहोगे तो दोबारा पढ़ा देंगे जैसा, ठीक है ना। अब देखो थोड़ा सा यहाँ पर, चलिए यहाँ लिखना है आपको, अब इसके नीचे लिखना है ओलिगो पेप्टाइड, ओलिगोपेप्टाइड, कंसिस्ट पोजेस, जो आप लिखना चाहो, कंसिस्ट 2 to 10 यूनिट्स ऑफ अल्फा अमीनो एसिड्स। जैसे मान लो बहुत जल्दी है आपको, रुको 1 सेकंड बचा, तो अल्फा ए भी लिख सकते हो। कंसिस्ट 2 to 10 यूनिट्स ऑफ अल्फा अमीनो एसिड, है ना। तो यहाँ ये होंगी यूनिट्स ऑफ अल्फा अमीनो एसिड, यहाँ होगा नेम ऑफ पेप्टाइड, नेम ऑफ पेप्टाइड, ठीक है। तो अगर 2 हुई तो नाम क्या होगा, डाई पेप्टाइड, है ना, डाई पेप्टाइड। 2 4 लिखते, तो 2 होंगी तो होगा डाई पेप्टाइड, ठीक है। तो 2 होंगी तो होगा डाई पेप्टाइड, 3 होगी तो
ट्राईपेप्टाइड, है ना, ध्यान रखिएगा। 3 होंगी तो ट्राईपेप्टाइड, 6 होंगी तो हेक्सापेप्टाइड। तो ठीक है, पर्याप्त, 3 2 4 बताने थे मेरे को। डाईपेप्टाइड, ट्राईपेप्टाइड, हेक्सापेप्टाइड, डेकापेप्टाइड, नोनापेप्टाइड, ऑक्टापेप्टाइड, हेप्टापेप्टाइड, पॉलीपेप्टाइड बना रहे बेटा अभी हम। कंसिडर 2 to 10 यूनिट्स ऑफ अल्फा अमीनो एसिड्स, है ना। कुछ वैसा ही होगा जैसे कार्बोहाइड्रेट में था। 2 से 10 तक के ओलिगोसैकेराइड कहते थे और मोर देन 10 के कहते थे हम पॉलीसैकेराइड्स। डाइट्राइड, हेक्सा, टेट्राहेड्रा हमने गायब कर दी, पेंटा। बाकी आपको अंडरस्टैंडिंग आ गई, आप खुद लिख लोगे, ठीक है। डालिए हेडिंग पॉलीपेप्टाइड। पॉलीपेप्टाइड पॉलीपेप्टाइड कंसिस्ट या तो सेवरल लिख दो या मोर देन 10 लिख लो, ठीक है ना। कंसिस्ट मोर देन 10, ये आप लिख सकते हो सेवरल। कंसिस्ट मोर देन 10 units of alpha amino acids, अल्फा अमीनो एसिड्स, ठीक है। अल्फा अमीनो एसिड्स कंसिस्ट मोर देन 10 सेवरल यूनिट्स ऑफ अल्फा अमीनो एसिड, ठीक है। इसी के नीचे लिखिए polypeptides having very high molecular mass about 10,000 यू लिखना, यूनिफाइड मास। यूनिफाइड मास आप लोग जानते हो ना, AMU को ही बोलते हैं यूनिफाइड मास, है ना। जो 1/12 मास ऑफ कार्बन 12 होता है, यही क्या कहलाता है हमारा AMU या यूनिफाइड मास, या इसी को हम क्या बोलते हैं 1 डाल्टन भी बोलते हैं ना। तो आप तीनों में से कुछ भी लिख सकते थे, हालांकि आप यूनिफाइड मास और डाल्टन ज़्यादा चलता है, ठीक है ना। चलिए, तो पॉलीपेप्टाइड्स हैविंग वेरी हाई मॉलिक्यूलर मास 10,000 यूनिफाइड मास कंसीडर एज अ प्रोटीन, या सिंपली लिख सकते हो कॉल्ड प्रोटीन। देखो आप बिल्कुल अपनी लैंग्वेज यूज कर सकते हो, है ना। कंसीडर एज अ प्रोटीन, ठीक है। तो चलिए, यहाँ हम आपको एक चीज़ लिखा दे रहे हैं, एक्सेप्शन अगर आप लिखना चाहो, स्पेशल केस लिखना चाहो, है ना। जो इंसुलिन है, ये कम से कम 100 यूनिट होती है अल्फा अमीनो एसिड की। किसी भी पॉलीपेप्टाइड को प्रोटीन होने के लिए 100 अमीनो एसिड की यूनिट चाहिए, तब इतना मास आ पाता है। तो जो इंसुलिन है, इसमें से 51 अल्फा अमीनो एसिड होते हैं। हार्मोन है, ब्लड को डाइजेस्ट करने के लिए एक ही हार्मोन है, सॉरी, ब्लड शुगर को डाइजेस्ट करने के लिए हमारे शरीर में एक ही हार्मोन है, दैट इज इंसुलिन। 51 अल्फा अमीनो एसिड होते हैं इसके पास सिर्फ।
लेकिन फिर भी इसको प्रोटीन कंसीडर किया गया है क्योंकि इसकी स्ट्रक्चर बहुत बैलेंस्ड है ना। कंसीडर नहीं करना चाहिए अकॉर्डिंग टू लॉजिक, लेकिन इसको कंसीडर किया गया। प्रोटीन है, हार्मोन ऑल्सो अ प्रोटीन। डालिए, तो ये आपके पॉलीपेप्टाइड पॉलीपेप्टाइड खत्म हो गया। इस चैप्टर के थर्ड पार्ट में आते हैं हम। डालिए प्रोटीन, ये थोड़ा बड़ा पार्ट है। प्रोटीन में आते हैं अब हम। कहाँ से सीक्रेट होता है इंसुलिन हार्मोन? पैनक्रियाज से सीक्रेट होता है, बिल्कुल राइट। और इसका मेन फंक्शन है डाइजेस्ट ब्लड शुगर को डाइजेस्ट करता है। अब तो इंसुलिन के इंजेक्शन भी लगने लगे हैं शुगर वालों के लिए, लेकिन वो एक समय तक ही वर्क करते हैं, है ना। चलिए डालिए हेडिंग प्रोटीन। तो हेडिंग डालिए प्रोटीन। प्रोटीन का आप जानते हो कि प्रोटीन का मतलब क्या है? प्रोटीन वर्ड आया है प्रोटीओस से, प्रोटीओस से आया है। प्रोटीन क्या हो गया? हाँ है उसी को दिक्कत है। प्रोटीन वर्ड आया है प्रोटीओस से, प्रोटीओस से, जिसका मतलब होता है सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस, प्राइम इम्पोर्टेंस। लिखते चलो, प्राइम इम्पोर्टेंस, इसका मतलब होता है प्राइम इम्पोर्टेंस। सबसे पहले इम्पोर्टेंस दो इसको, नहीं तो शरीर की ग्रोथ रुक जाएगी, मसल वीक होंगी, बोन्स वीक होंगी, टेंडन वीक होंगे, ढेर सारी बीमारियां हो जाएंगी। तो ये आया प्रोटीओस से, जिसका मतलब होता है प्राइम इम्पोर्टेंस, सबसे ज़्यादा। अब प्रोटीन्स को हमें डिफाइन करना है। आप लोग डिफाइन कर सकते हो, हम कुछ भी ना लिखें तो आप डिफाइन कर सकते हो। आप बोल सकते हो प्रोटीन्स आर द पॉलीमर ऑफ अल्फा अमीनो एसिड, ले सकते हो। आप ये ले सकते हो प्रोटीन्स आर पॉलीपेप्टाइड ऑफ